हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टूल एंड एनिमेशन चैनल में। आज मैं बताऊंगा कि इंक टूल और रेड टूल का यूज कैसे होता है। इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो अब हम शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन टूल्स बार में एक और टूल होता है आई ड्रॉपर टूल। इससे मैं कोई भी कलर पिक कर यहाँ पर फिल कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी 4 बॉक्सेस क्रिएट कर लिए हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं, और एक लाइन की जेपीईजी इमेज मैंने इसमें इंपोर्ट कर ली है। तो ये देखिए, मुझे इस बॉक्स में इसका ये कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ से मैं इसके कलर को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए, सेम इस कलर की तरह फिल हो चुका है। इसको मैं कट कर पीछे वाली लेयर पर रख देता हूँ। ओके, अब देखिए कि इसके पास ले जाता हूँ तो ये बिल्कुल सेम कलर है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इसको पिक करके इससे नहीं करना, यानी कि इस तरीके से, इसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। जैसे मैं इसे सेलेक्ट करता हूं, यहां पर आई ड्रॉपर टूल आ जाता है। ये देखिए, यहां पर भी आप सेलेक्ट करते हैं तब भी आई ड्रॉपर टूल आता है। इसको मैं पहले सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ, फिर देखिए जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए तब भी आई ड्रॉपर टूल आता है। ओके, अगर मुझे वैसे बिना इसके आई ड्रॉपर टूल का यूज़ करना है तो मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, और बिना इसको सेलेक्ट करे तो देखिए फिर पहले मैं आई ड्रॉपर टूल लेता हूँ। जब मैं इसे सेलेक्ट करता तो यहाँ पर आई ड्रॉपर टूल आ जाता है, और फिर यहाँ पर जैसा कलर मुझे चाहिए, जैसे कि मैं इसका ब्लू कलर लेता हूं। देखिए, क्लिक करते ही यहां पर एक बकेट टूल आ जाता है। इससे मैं कलर को फिल कर सकता हूं। यहां पे मैं कलर को फिल कर दिया, और यहां पर भी इस तरीके से मैं आई ड्रॉपर टूल से मैं कलर को फिल कर सकता हूं। देखिए, मैंने यहां से फिर से यहां से मैं ये हेयर का कलर लेता हूं, जो ये डार्क है, ये वाला नहीं, ये लाइट वाला। इसको मैंने कलर को सिलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में एक ऑप्शन है फिल का। यहाँ पे मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, जो मैंने लिया था। पहले मैं यहाँ पर फिल करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ठीक है। अब मैं यहाँ से भी इसका कलर चेंज कर सकता हूँ और यहाँ पर फिल कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं इधर फिल कर सकता हूँ। अगर मुझे इसकी ओपेसिटी कम करनी है तो मैं इधर से इसकी ओपेसिटी कम कर दूँगा और यहाँ पर फिल कर दूंगा। देखिए, ये ओपेसिटी आपको कम नहीं दिख रही। जब मैं सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे ले जाऊंगा तो आप देखिए कितना फ़र्क दिख रहा है। ये ओपेसिटी कम हो चुकी है, इसलिए इतना फ़र्क दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी जो स्ट्रोक है, यानी कि इस बॉक्सेस की जो स्ट्रोक है उसको पिक करूँगा। तो आप देखिए, पहले तो इसके अंदर फिल कलर कर देते हैं, आई ड्रॉपर पेंट पकड़ टूल लेते हैं और यहाँ पर फिल कर देते हैं। इसकी ओपेसिटी फिर से नॉर्मल कर देते हैं। अब मुझे इसका मुझे इस स्ट्रोक में ये कलर चाहिए। चलो, ये वाला कलर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आई ड्रॉपर टूल लेता हूँ और यहाँ से आप देखना, इधर यहाँ से मैं इसका ये कलर लेता हूँ। तो देखिए, ये चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये फिल का ही कलर इसमें फिल करता है। इसका हमें अगर आई ड्रॉपर का जो कलर है इसी से चेंज करना है तो इसके लिए मुझे पहले तो आई ड्रॉपर टूल ले लेता हूँ और इसे अनसेलेक्ट करता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको लूँगा और यहाँ पर नॉर्मली ऐसे फिल होगा। लेकिन इसका स्ट्रोक हमें कैसे चेंज करना है, जो इसका कलर है। तो सबसे पहले तो इसके स्ट्रोक को इसके स्ट्रोक को पहले चेंज करते हैं, रेड कर देते हैं। फिर इसके स्ट्रोक को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से मैं आई ड्रॉपर टूल लूँगा और इस रेड कलर को पिक करूँगा। यानी कि ये जो आई ड्रॉपर टूल है, अगर मुझे स्ट्रोक में कलर को फिल करना है तो दूसरे स्ट्रोक का ही कलर मुझे लेना होगा। फिल का कलर लूँगा इस तरीके से, तो ये इसके स्ट्रोक के अंदर नहीं आएगा। मैं चाहे किसी का भी लूँ, ये नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रोक अगर कलर फिल करना है तो दूसरे स्ट्रोक का कलर हमें पिक करना पड़ेगा।
अगर मुझे इसमें ये कलर चाहिए तो फिर मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और यहाँ पर जाऊँगा तो ये देखिए इसमें सेम ऐसा ही कलर फिल हो चुका है। ओके, तो अब हम यूज़ करते हैं व्रैप टूल का। व्रैप टूल का यूज़ करने के लिए मैंने एक न्यू सीन क्रिएट किया है और उस पर मैंने एक घोस्ट कैरेक्टर की पीएनजी फाइल ली है, यानी कि एक पीएनजी इमेज को मैंने इंपोर्ट किया है। देखिए व्रैप टूल आप पीएनजी, जेपेग और बिटमैप पे कर सकते हैं। जैसे कि मैं इधर इसके पास व्रैप टूल को लेकर आता हूँ और इधर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक पॉपअप खुल के आता है, उससे ओके कर दीजिए और यहाँ पर आपका व्रैप टूल लगने लग जाएगा। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर पॉइंट को लगाया तो ये पूरी इमेजेस पे जाले ही जाले हो गए, यानी कि बहुत सारी लाइंस आ गई और इन सब की लाइंस एक पॉइंट से जुड़ी हुई हैं। और जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लगाया तो यहाँ पर एक पॉइंट क्रिएट हुआ और ये जो पॉइंट है ये बेस पॉइंट बन जाएगा जो भी मैं आगे पॉइंट लगाऊंगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक पॉइंट लगाया और फिर मैं इसको मूव करता हूँ तो देखिए ये पॉइंट वहीं पर रहेगा लेकिन ये पॉइंट मूव होगा। जैसे कि मैं इसे पकड़ के मूव करता हूँ तो ये सबको लेकर मूव होगा। अब मुझे फिर से इधर पॉइंट लगाना है आगे की तरफ, तो यहाँ पर फिर से क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे दोबारा क्लिक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये जॉइंट है। अब यहाँ पर हम फिर से क्लिक करते हैं तो देखिए इसको हमने 3 स्केलेटन दे दिए हैं। इस हैंड का स्केलेटन यहाँ तक है, यानी कि इस पॉइंट को मैं मूव करूँगा तो ये मूव नहीं होगा। अगर मैं इसे मूव करूँगा तो ये मूव होगा, लेकिन ये मूव नहीं होगा क्योंकि ये इन दोनों का बेस ये है और इन तीनों का बेस ये है। इसको मूव करता हूँ तो इसका बेस ये है तो ये मूव नहीं होता, ये होता। अगर मैं इसको मूव करूँगा तो ये मूव नहीं होगा, ये दोनों मूव होंगे। देखिए मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये भी हल्का हल्का मूव हो रहा है क्योंकि इधर अभी मैंने व्रैप टूल का यूज़ नहीं किया। अब मैं इन सभी पर व्रैप टूल लगाता हूँ। एक पॉइंट यहाँ पे लगाना है और एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब इसको और पॉइंट नहीं लगाने तो आप इसको हटाना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे हट जाएगा। अब हम लगाते हैं इसके हेड पे। सबसे पहले इसका पॉइंट हम लगाएंगे यहाँ पे और एक यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ। अब इसको हटाना है फिर से तो यहाँ पे क्लिक करना है। अब हम पॉइंट लगाते हैं। ओके, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब हम पॉइंट को यहाँ पे लगाते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे और एक यहाँ, इस तरीके से यहाँ पे लगा देना है। अब देखिए सभी पार्ट्स पर हमने इस व्रैप टूल का स्केलेटन्स को लगा दिया है। अब जैसे मैं इस हैंड को मूव करता हूँ तो ये देखिए इसका ये पार्ट मूव हो जाएगा। इसको मूव करूँगा तो ये इस तरीके से पूरा ये मूव होगा क्योंकि इन सब का बेस ये है जहाँ से शुरू हो रहा है, ये भी यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये बेस है इनका। इसे मूव करते तो ये सारे मूव होते हैं। कंट्रोल Z से पीछे कर देते हैं। अगर इसे मैं मूव करता हूँ तो सिर्फ इसके जो आगे के पार्ट हैं वो मूव होंगे। सेम ऐसे ही मैं इसको मूव करूँगा तो इसके लेग्स एक साथ मूव होंगे। इसको मूव करता हूँ तो ये इस तरीके से मूव होता है। अब हम इसमें एनिमेशन करते हैं। एनिमेशन करने के लिए आप सबसे पहले इसके फ्रेम्स को बढ़ाएंगे। मैं इसके फ्रेम्स को 50 तक बढ़ाता हूँ और फिर एक की लगाता हूँ यहाँ पर और यहाँ से मैं इसके लेग्स को थोड़ा सा नीचे करूँगा। मुझे ये घुटना नीचे करना है तो
इसके लिए मैं इस पूरे को नीचे कर देता हूं। इस तरीके से हम कर देते हैं। इसको भी सेम नीचे कर देंगे और इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। इसको आगे करते हैं और इसको पीछे। अब ये इस तरीके से होगा। अब हम इसको भी, जो ये हैंड्स हैं, इनको भी हम नीचे कर देंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करना है और ये नीचे हो जाएगा। और इसको भी हम थोड़ा नीचे करते हैं। अब यहाँ पे हम लगाते हैं क्लासिक ट्विन। तो ये देखिए, ये इस तरीके से नीचे हो रहा है और इसके हैंड को हम अंदर कर देते हैं। इस तरीके से हम इसको अंदर कर देते हैं। इसको भी सेम नीचे करना है और फिर इस तरीके से मोड़ देना है। तो ये इस तरीके से ये एनिमेशन करेगा। अब हमें इसको इस तरीके से कर दिया है। अब हम यहाँ पर एक की लगाते हैं और फिर यहाँ पर एक की लगाते हैं और इसका हम चेंज करते हैं। इसको ऊपर कर देते हैं, इसको भी हम ऊपर कर देते हैं और इस फेस को हम इस तरीके से कर देंगे। इसको भी ऊपर कर देते हैं, हैंड्स को भी ऊपर कर देते हैं, मैचिंग होना चाहिए इनके साथ। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं और इसके लेग्स को भी हम स्ट्रेट कर देते हैं ताकि लगना चाहिए कि ये उछल रहा है। इसको मैचिंग कर देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्लासिक ट्री लगा देते हैं। इसको फिर हम पूरे कैरेक्टर को ऊपर करेंगे। इसके लिए हम सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करते हैं और इसे ऊपर कर देते हैं। और इसको वापस नीचे लाना है तो यहाँ पर एक की लगाएंगे और एक की यहाँ पर लगाते हैं और इस वाली की को हम, या फिर इस वाली की को यहाँ पर उठा के रख देते हैं ऑल्ट के साथ और फिर क्लासिक ट्विन लगा देते हैं। तो ये इस तरीके से एनिमेशन इसका बन जाएगा। फ्रेम बढ़ाते हैं। ओके, अगर इसको रिपीटली करना है तो हम यहाँ से इसको पूरा उठाकर यहाँ पे रख देते हैं। देखिए, जब भी आप रैप टूल का यूज़ करते हैं तो फाइल हैवी हो जाती है, क्योंकि ये एक तो सभी में जो पूरी इमेज होती है उसमें बहुत से लाइंस क्रिएट कर लेता है और यहाँ पे पॉइंट्स भी लगा देता है, जिसकी वजह से फाइल काफ़ी हैवी हो जाती है। अगर आपके पास पीसी अच्छा है तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये इस तरीके से एनिमेशन आप कर सकते हैं। इसके और स्पेस बढ़ाता हूं। ओके, अब ये देखिए, तो इस तरीके से आप रैप टूल का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू एंड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।